हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और दूसरा यहाँ पे है आईएक्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एचएएल के बारे में। तो आज यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है इंट्राडे सेशन में कहीं ना कहीं एक गेन आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। और इस गेन का वजह क्या है, तो एक अनऑफिशियली न्यूज़ जो कल ऑलमोस्ट आपको 10:30 बजे के बाद आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन यदि ये न्यूज़ यदि आपको सच हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन पहले जान लो कि यहाँ पे शॉर्ट में कि यहाँ पे क्या न्यूज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है 8,675 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है। किसके द्वारा? यहाँ पे अर्जेंटीना के द्वारा। अब ये एक यहाँ पे फर्स्ट डील आपका हो सकता है फॉर द इंडिया, कि जब इंडिया अपने सामानों को यहाँ पे मतलब डिफेंस का जो यहाँ पे सामान है उसे वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। और ये कहीं ना कहीं आप लोग जानते हो कि आपको मैंने शुरू से ही शेयर किया था कि यहाँ पे ऑर्डर आपको लगातार आते हुए दिखाई दे रहा है तेजस के लिए, क्योंकि तेजस जो मॉडल पे काम करता है वो है यहाँ पे LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और ये बहुत ही कम ऐसी कंपनी है जो इस मॉडल पे काम करती है और तेजस वही चीज़ है। बाकी यदि हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट जाने तो पहले देखो इसका यहाँ पे टेक्निकल, फिर हम लोग यहाँ पे कंपनी का कुछ बेसिक पैरामीटर भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये तो भाई मैंने आपके साथ शुरू से स्टार्टिंग से शेयर किया, लेकिन फिर से एक बार जानो कि ये मैंने क्या बोला था, इस रेंज के जब ऊपर स्टॉक जाए तो ही आप इसके बारे में सोचना। और यहाँ पे जो लोगों ने भी स्टॉक को बाय किया होगा आपको इस रेंज में जब यहाँ पे जैसे क्रॉस किया तो उनको ऑलमोस्ट एक अच्छा प्रॉफिट आपको जरूर दिखाई दिया होगा 150 का। अब देखो एक चीज़ और समझो कि क्या कंपनी खराब है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कंपनी का एक लिमिट होता है कि भाई वो इतने % गेन करेगा फिर वो यहाँ पे सस्टेन करेगा। अब देखो यदि स्टॉक को गिरना होता है तो यहाँ पे गिरता, लेकिन अभी भी यदि हम लोग चेक करें तो ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे यदि हम लोग इस प्राइस को यदि चेक करें तो देख सकते हो कि यहाँ पे सेम रेंज में ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो इसका लेवल यहाँ पे आपको आ चुका है 3600 के नीचे, क्योंकि देखो यदि इसका लेवल आपको 3600 के नीचे यदि आपको यहाँ पे आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं और ज़्यादा यहाँ पे गिरावट होगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3780 का रेंज दिखाई दे रहा है। तो ज़रूर से इस लेवल को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। बाकी जो डाउट बचे तो फिर आप कमेंट में ज़रूर से पूछना यहाँ पे टेक्निकल के रिलेटेड। अब हम लोग इसका कुछ कंपनी का और भी कुछ पॉइंट जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कंपनी का कैश फ्लो, मतलब कि क्या जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो यहाँ पे आपको रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करने क्या तरीका होता है, कंपनी का कैश फ्लो जानना है। और यहाँ पे जानने का देखो समझो यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको चेक करना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लेटेस्ट नंबर जो मार्च 2023 का दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे 8,836 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे आपको चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है आपको 5811 करोड़, मतलब कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे एक शानदार दिखाई दे रहा है। और इससे कहीं ना कहीं कंपनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहाँ पे 25% ये रोल निभाता है। और ये जरूर से चेकआउट करना यदि आपको कंपनी के बारे में सही से समझना है। और यदि जो डाउट और हो तो फिर आप जरूर से पूछो। अब देखो मैंने बहुत सारे और यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये सब बहुत लोग यहाँ पे जान चुके हैं तो बहुत लोग यहाँ बोर भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ ये पॉइंट शेयर नहीं करूंगा। लेकिन यदि आपको जानना है तो आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट, मैंने इस कंपनी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है IEX। अब देखो यहाँ पे मैंने साफ तौर से आपको ये बोल दिया है कि भाई स्टॉक को बाई अभी बिल्कुल नहीं करना है। और मैंने तो कब से आपके साथ शेयर किया था, जब इसका प्राइस 180 था मैंने उसे बोला था स्टॉक को बिल्कुल भी बाई मत करो। जब इसका लेवल आपको 130 आया तब भी मैंने कहा था स्टॉक को बाई मत करो। और बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि नहीं यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, और देख सकते हो कि एक रिपोर्ट के अनुसार स्टॉक में गिरावट है। लेकिन हाँ एक चीज़ आप जरूर से यहाँ पे याद रखना कि मैंने बोला था आपको 150 के ऊपर,
मतलब कि 150 के ऊपर मैंने आपको ये बोला था कि आप इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हो, और मात्र 10 से 15 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट लेकर चलना। और लोगों ने यहाँ पे आपको पैसा ही बनाया, क्योंकि ऑलमोस्ट 162 रुपये तक जाते हुए स्टॉक दिखाई दिया था, लेकिन ये एक रिपोर्ट की वजह से अभी स्टॉक यहाँ पे टूट चुका है। वरना जो इसका लेवल है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल जरूर ये कंपनी दिखाती। क्यों? क्योंकि देखो कंपनी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, बस दो चीज़ के कारण कंपनी में प्रेशर है, और वो यहाँ पे क्या है? सबसे पहला तो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसे कि आप जानते हो कि आपका यहाँ पे FIS का जो स्टेक है वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा था। ऑलमोस्ट आपको जहाँ पे 36% था वो एक बार घटकर आपका आ चुका था 15% में, लेकिन इस क्वार्टर में यानी Q4 में आपको ऑलमोस्ट 2% का यहाँ पे गेन देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं इससे सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दिया था। लेकिन ये एक रिपोर्ट सारा गेम यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और था जो था यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो। जो कैश फ्लो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दे रहा था आपको हमेशा से, बस यहाँ पे 2023 का कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलता है। मतलब जो भी कंपनी का सामान है, जो भी काम हो रहा है ना, उसका पैसा रिटर्न आते हुए दिखाई नहीं दिया था 2023 के हिसाब से। लेकिन कुछ पहले यहाँ पे पॉइंट जान लो। देखो ये एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया था, जो था कल का न्यूज़, जो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ था कि कैश फ्लो मार्जिन है वो यहाँ पे निगेटिव आते हुए दिखाई दिया है। और एक और न्यूज़ जो यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार आते हुए दिखाई दिया था वो यहाँ पे आपको ये था कि यहाँ पे क्या है, आपको CERC के जो चेयरमैन है वो यहाँ पे गए हैं आपको लंदन के दौरे पे। और यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे लंदन एक्सचेंज में जाकर चेक करेंगे, मतलब उसके बारे पूरा सही से समझेंगे, और उसके बाद यहाँ भी आपको जो मार्केट कपलिंग के रिलेटेड काम स्पीड होते हुए दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं एक ये न्यूज़ सही नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने इसे यहाँ पे स्वीकार किया, और यहाँ पे एक अपोजिट आपको गेन देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक चीज़ तो यहाँ पे साफ है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट है, और यहाँ पे आपको सेल बिल्कुल नहीं करना है, जो मैंने शुरू से आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो इसलिए आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। हाँ, यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री मत लेना, लेकिन कंपनी खराब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे 50% का देखने को मिलता है। मतलब कि जो भी कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, वो 100 रुपया यहाँ पे हो जा रहा है कंपनी का 150 रुपया एक साल बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला यहाँ पे कि यहाँ पे एक सही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, साथ साथ यहाँ पे कंपनी का कर्ज आपको बहुत ही कम है। और यदि हम लोग यहाँ पे कुछ और भी चेक कर ले, जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज ऐसी हो, तो यहाँ पे 159 टाइम्स है। मतलब कि यदि यहाँ पे कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, मान लो, तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 15,900, जो एक अलग ही यहाँ पे एक बेस्ट नंबर है, क्योंकि ये कम से कम 8 टाइम्स ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो आपका 159 टाइम्स है। और जो मैंने बोला कि कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हो। लेकिन चेक करने का तरीका क्या होता है, तो देखो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं मार्च 2022 का, तो यहाँ पे है 788 करोड़। तो इस आपको नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब लोग यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको, 303 करोड़, मतलब 788 करोड़ से ये कम नंबर है। मतलब कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। फिर वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे FIS से जो स्टेक है वो यहाँ पे लगातार कमी आते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दिया है। और यदि आप यहाँ भी चेक करोगे, जो यहाँ पे Q1 का अपडेट होते हुए दिखाई जो दिया है, उसके हिसाब से यहाँ पे 7.28, मतलब कि भाई Q4 के हिसाब से यहाँ पे कम आपको दिखाई दे रहा है, जो सही बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरूर से आप यहाँ पे नोट कर लो, लेकिन सेल मत करना, होल्ड करके चलना। तो चलो फिर, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।